हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो यूरिन माइक्रोस्कोपी का है। जैसे पहले हम यूरिन फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन केमिकल एग्जामिनेशन पार्ट 2 में दोनों लेक्चर को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो यूरिन माइक्रोस्कोपी है। इसमें हर एक चीज़, जितनी भी सेल्स हैं, जितने भी कास्ट है, जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं या मिसलेनियस स्ट्रक्चर जैसे जो आपके लिविंग सेल हैं, वो भी सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, पूरा लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट लेक्चर के लास्ट में आपको एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहेगा कि सर ये समझ में नहीं आया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेगा। अगर हम यूरिन माइक्रोस्कोपी की बात करें तो यूरिन माइक्रोस्कोप करने से पहले हम कुछ टॉपिक का या कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। जैसे कि हमें पहले भाई डायरेक्टली हम किसी यूरिन को लेके माइक्रोस्कोप पे देखने नहीं बैठ जाएंगे, उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि कोई 5 to 10 ml की जो ट्यूब है उसमें 5 to 10 ml यूरिन लेना है आपको। यूरिन लेने के बाद 5 मिनट 3000 आरपीएम पे उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। एक ट्यूब में आपको 5 से 10 ml यूरिन ले लेना है, उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल के 5 मिनट तक 3000 आरपीएम पे उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज जैसे करेंगे तो उसमें जो भारी पार्टिकल्स होंगे, लाइक ये वायल है आपकी, और इसमें जो भारी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे तली पे बैठ जाएंगे, सतह पे। ठीक है, देन क्या करेंगे, डिस्कार्ड द सुपरनेट। जो आपका ये ऊपरी वाला यूरिन जितना होगा उसको आपको डिस्कार्ड कर देना है, फेंक देना है बाहर। और ये नीचे वाला जो आपका सस्पेंडेड है, मतलब या जो आपका सुपरनेट वो पार्ट है जो नीचे डिपॉजिट हो गया, उसी पार्ट को आपको माइक्रोस्कोप के लिए सजेस्ट करना है। रीसस्पेंड और डिपॉजिट when about of the 1 ml of urine left in shake it will, मतलब जो लास्ट का 1 ml यूरिन बचेगा जो कि डिपॉजिट वाला है उसको बढ़िया सा आपको सेक करना, बढ़िया सा मिक्स करना है। देन उसके बाद उससे एक ड्रॉप आपको यूरिन लेना है, एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेनी है, ग्लास स्लाइड, एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेनी है, उसमें 1 ड्रॉप यूरिन आपको रखना है। इसके ऊपर यूरिन के ऊपर एक आपको कवर स्लिप रखना है। कवर स्लिप रखने से ये फायदा होता है कि भाई इसमें जो यूरिन है वो आपके माइक्रोस्कोप में नहीं लगेगा और बढ़िया ये जो सैंपल है यूरिन का ये पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। प्लेस अ कवर स्लिप एट द एग्जामिन ऑफ द अंडर द माइक्रोस्कोप। जैसे आप कवर स्लिप रखेंगे देन उसके बाद आप माइक्रोस्कोप में फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने पे हमें कुछ चीज़ें दिखती हैं, जैसे कि सेल्स दिखेंगी, कास्ट दिखेंगे, क्रिस्टल, मिसलेनियस स्ट्रक्चर्स हैं। एक एक करके डिस्कस करेंगे सभी का, भाई क्या कैसा किसका स्ट्रक्चर होता है, किसकी शेप कैसे होती है, उनके शेप, साइज या स्ट्रक्चर से हम उन सेल्स को पहचान सकते हैं या उन कास्ट क्रिस्टल में सभी में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। एक एक कास्ट, एक एक क्रिस्टल, हर एक चीज़ को यहाँ हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा। तो अगर हम बात करते हैं सेल्स की तो जनरली सेल्स आपको आरबीसी दिखती हैं, डब्ल्यूबीसी पस सेल्स दिखते हैं और एपिथेलियल सेल्स। आरबीसी जो आपको माइक्रोस्कोप में दिखेंगे कुछ इस तरीके की दिखेंगे। ठीक है, अब देखो आरबीसी तभी दिखेंगी जब आपके यूरिन में ब्लड आ रहा होगा। जब आपके यूरिन में ब्लड आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि ब्लड में आरबीसी होती हैं। ठीक है, ब्लड किससे मिलके बना होता है? आरबीसी से। तो ब्लड में बेसिकली आरबीसी होंगी, तो जब यूरिन में ब्लड आ रहा होगा तो आरबीसी सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इनका शेप कैसा होता है? हल्का येलोइस। जो यूरिन में दिखेंगे आरबीसी वो हल्का येलोइस होती हैं, बाई कॉनकेव शेप होती है। ठीक है, अब किस कंडीशन में आ सकता है? हालांकि जब यूरिन में ब्लड आता तो उस कंडीशन को हम हेमाचूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हेमाचूरिया। अब हेमाचूरिया किन किन कंडीशन में हो सकता है? या तो रीनल स्टोन है, रीनल स्टोन का मतलब किडनी में पथरी है। ठीक है, ट्यूमर्स हो सकता है, ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस हो सकता है, ग्लोमेरुलाई नेफ्राइटिस हो सकता है, यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब जो जहाँ से यूरिन आता है उस वाले ट्रैक में यानी उस रास्ते में कहीं भी इन्फेक्शन हो सकता है, या ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब होता है कोई सडनली इंजरी हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया, उस कंडीशन में आपके किडनी में या एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई इंजरी है तो उसको हम ट्रॉमा बोलते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि पस सेल्स किस कंडीशन में दिखाई देती हैं, भाई पस सेल्स आपकी जो डब्ल्यूबीसी होती है ना, वही जब डेड हो जाती हैं तो पस सेल्स कहलाती हैं। यूरिन में डेड डब्ल्यूबीसी आने लगती हैं जिनको हम पस सेल्स बोलते हैं। पस सेल्स किस कंडीशन में आएगा? यूटीआई की कंडीशन में।
ठीक है। कहीं भी आपको यूटीआई है, जैसे ब्लैडर में, किडनी में, यूरेटर में, यूरेथ्रा में, कहीं भी आपको इन्फेक्शन है तो पस सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। जनरली 0 से 5 तक, 1 से 5 तक इसमें जनरली अगर इतनी देखने को मिल रही तो भाई ये तो नॉर्मल है, इतना तो दिखता है। बट अगर इससे ज़्यादा आ रही तो फिर आपके जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भाई सीधी सी बात है प्रॉब्लम है, यूटीआई है आपको। या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकते हैं जिसकी वजह से दिख सकता है, रीनल ट्यूमर की वजह से भी पस सेल्स आपको दिख सकते हैं। अगर हम एपिथेलियल सेल्स की बात करें तो जनरली हमारे जितने भी ट्यूब फॉर्म में बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो एपिथेलियल सेल्स का बना होता है। किसका बना होता है भाई? एपिथेलियल सेल्स का। एपिथेलियल सेल्स जनरली पॉलीगोनल होते हैं। पॉलीगोनल का मतलब इसके कई सारे कोने देखने को मिलेंगे, जैसे ये इस तरीके से, इस तरीके से इसके कई सारे कोने दिखने को मिलते हैं और इरेगुलर शेप का होता है, कोई मतलब इसका शेप साइज फिक्स नहीं होता। कॉज्ड ऑफ एपिथेलियल, अब ये किस कंडीशन में आता है? जनरली यूटीआई की कंडीशन में। अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो आपको एपिथेलियल सेल्स देखने को मिलेंगे और एपिथेलियल सेल्स कुछ इस तरीके की आपको दिखेंगी, पॉलीगोनल शेप की। अब कास्ट की बात करें भाई, यूरिन, ये तो सेल्स हैं जो कि यूरिन में आपको आफ्टर सेंट्रीफ्यूज माइक्रोस्कोप जब करेंगे तब दिखेंगे। अब कास्ट कैसे दिखेंगे? तो भाई यूरिनरी कास्ट जो बनती है वो प्रोटीन या कुछ अदर सब्सटेंसेस से मिल के बनती है। जब हमारे किडनी में या हमारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में जनरली कोई भी चीज़ें डिपॉजिट होने लगती हैं, धीरे धीरे इस तरीके से डिपॉजिट बनने लगता है और वो डिपॉजिट जब यूरिन के रास्ते निकलता है तो उसको यूरिनरी कास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? यूरिनरी कास्ट। जनरली कास्ट अपेयर द यूरिन ओनली रीनल डिजीज, जब कोई भी किडनी में डिजीज है ओनली और ओनली आपके रीनल डिजीज यानी किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में आपको कास्ट देखने को मिलेगी। ऐसा देखो सिलेंड्रिकल शेप का कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा ना, दैट इज कास्ट, ये आपका कास्ट है। आगे हम हर एक कास्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हाइलिन कास्ट है, हाइलिन आपका यूरोमॉड्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जब यूरोमॉड्यूलिन प्रोटीन डिपोजिट होने लगता है तो इस तरीके का कास्ट बनता है जिसको हम हाइलिन कास्ट बोलते हैं। ये किस कंडीशन में बनता है? डिहाइड्रेशन की कंडीशन में दिखेगा आपको, स्ट्रेनस बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज के कंडीशन में दिखेगा, फीवर की कंडीशन में दिखेगा, या क्रॉनिक रीनल डिजीज है, लंबे समय से कोई बीमारी आ रही है, लंबे समय से कोई किडनी में बीमारी चली आ रही है तो उस कंडीशन में भी आपको हाइलिन कास्ट शो होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रेड सेल्स कास्ट की, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं, अगर हमारी किडनी के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ब्लीडिंग हुई है, बहुत कम अमाउंट में ब्लीडिंग हुई है, इतनी ब्लीडिंग हुई है कि नॉर्मली हम देख भी नहीं सकते, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, तो उसको हम रेड सेल कास्ट बोलते हैं। देखो ये रेड सेल का एक गुच्छा हो गया है जो कि हल्का सा ब्लीडिंग हुई है और वो आपस में जुड़ के कास्ट फॉर्मेशन बना लिया। ठीक है, तो जनरली इसमें जो है आपको किडनी में कोई ब्लीडिंग हो गई है जिसमें आपको रेड सेल कास्ट दिख सकती है। ओके, अगर इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा, यानी ऐसा लग रहा अगर ये अलग अलग पर दिख रहे हैं तो वो पस सेल्स है, बट बहुत सारे पस सेल्स, बहुत सारे WBC आपस में जुड़ गए हैं तो वो आपका ल्यूकोसाइट काउंट होगा, सॉरी ल्यूकोसाइट कास्ट होगा, यानी WBC कास्ट। WBC सेल्स जब आपस में बहुत सारी जुड़ जाती हैं दैट इज ल्यूकोसाइट कास्ट। ये सिलेंड्रिकल शेप बना लेता है, लाइक जैसे ऐसा लग रहा है सिलेंडर्स है। ल्यूकोसाइट द एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द नेफ्रॉन, अगर आपके नेफ्रॉन में कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, तो उस कंडीशन में आपको ल्यूकोसाइट कास्ट देखने को मिल सकता है। एपिथेलियल कास्ट में क्या है? आपको एपिथेलियल सेल्स आपस में एक सिलेंड्रिकल शेप या गुच्छा बना लेंगी जिसमें कि एपिथेलियल कास्ट बोलते हैं। एपिथेलियल कास्ट, ये कास्ट है बेटा, कास्ट कंटेन सेड ऑफ ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, मतलब कि जो एपिथेलियल सेल्स है वो एक ट्यूबुलर फॉर्म बना लेगा जिसको हम एपिथेलियल कास्ट बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं फैटी कास्ट की, अगर हम बात करें फैटी कास्ट की, जो फैटी कास्ट है ये जनरली यार फैटी कास्ट हम देख ही रहे हैं कि फैट से मिलके बना होगा, क्योंकि फैट लिखा है ना, सीधी सी बात है भाई। तो जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड आपका डिपॉजिट हो जाता है और वो जब यूरिन से निकलता है और माइक्रोस्कोपिक में हम उसको देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसको हम फैटी कास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फैटी कास्ट, सीधी सी बात है, जो कि बना होता है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड से।
अगर हम ग्रैनुलर कास्ट की बात करें तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे ग्रेन्यूल्स डिपॉजिट होंगे, ऐसा लगेगा कि बहुत सारे ग्रेन्यूल्स आपस में जुड़ गए हैं, दैट इज ग्रैनुलर कास्ट। ठीक है, अगर वैक्सी कास्ट की बात करें तो कुछ हमें ऐसा लगेगा कि ऐसा लग रहा है वैक्स का कोई स्लाइस पड़ा है, जो कि वैक्सी कास्ट है। वैक्सी कास्ट कैन बी फाउंड द पीपल विद एडवांस किडनी डिजीज। अगर किसी को क्रॉनिक डिजीज है या एडवांस किडनी डिजीज है या कोई ऐसी किडनी डिजीज है जो लंबे समय से चली आ रही है, तो उस कंडीशन में आपको वैक्सी कास्ट दिख सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जितने भी कास्ट होंगे वो ये शो करेंगे कि आपके किडनी डिजीज को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम बात करें पिगमेंट में, जनरली आपको जैसे बिलीरुबिन कास्ट वगैरह इस तरीके से आपको दिखेंगे। पिगमेंट कास्ट आर यूरिन ट्यूब शेप स्ट्रक्चर, ये ऐसा ट्यूब शेप स्ट्रक्चर दिखाई देगा इस तरीके से, जिसको हम पिगमेंट कास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? पिगमेंट। और ये जनरली कलर्ड होते हैं, कलरफुल होते हैं, जैसे कि बिलीरुबिन पिगमेंट भी हो सकता है इसमें। तो कास्ट आप लोगों का क्लियर हो गया, सेल क्लियर हो गया। अगर हम क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टल आपका जो यूरिन में होता है, जितने भी आपके मिनरल्स हैं, जितने भी आपकी बॉडी में मिनरल्स हैं, वो धीरे धीरे डिपॉजिट होते हैं, तो उस कंडीशन में वो यूरिन क्रिस्टल के फॉर्म में बन जाते हैं, यानी यूरिन क्रिस्टल बना लेते हैं। तो क्रिस्टल दो तरीके के होंगे, एक एसिडिक यूरिन क्रिस्टल होंगे, दूसरा एल्केलाइन यूरिन के क्रिस्टल होंगे। एसिडिक यूरिन में क्रिस्टल जो होंगे कैल्शियम ऑक्सिलेट होंगे, यूरिक एसिड होंगे, अमॉर्फस यूरेट होगा, टायरोसिन होगा, सिस्टीन होगा, कोलेस्ट्रॉल्स जो है क्रिस्टल्स होंगे। जो एल्केलाइन यूरिन जो है क्रिस्टल हैं, जैसे अमॉर्फस फॉस्फेट है, ट्रिपल फॉस्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, अमोनियम ब्यूरेट है। जनरली अगर हम इस पे देखें कि जो आपका क्रिस्टल है कैल्शियम ऑक्सिलेट, कुछ इस तरीके का दिखेगा, ऐसा लगेगा पीनट लाइक स्ट्रक्चर है, या ऐसे कुछ स्ट्रक्चर ऐसे डंबल शेप के दिखेंगे आपको। जब आपको यूरिन माइक्रोस्कोप में पीनट लाइक स्ट्रक्चर या आपको डंबल शेप लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगे, तो वो आपके कैल्शियम ऑक्सिलेट होते हैं। जनरली ये जैसे हमारे उसमें बॉडी में यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्टोन हो जाते हैं या पथरी हो जाते हैं, तो उसके क्रिस्टल्स आने लगते हैं जो कि हमें यूरिन में दिखने लगते हैं। तो ये हमें ये भी बता सकता है कि भाई ऐसा तो नहीं है किडनी में कोई स्टोन है या नहीं है, तो उसका भी बहुत अच्छा संकेत है ये। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यूरिक एसिड का, तो यूरिक एसिड हमको ऐसे दिखता है, ऐसे लगेगा रोम्बिक शेप का। किस तरीके का? रोम्बिक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा बहुत सारा, तो उस तरीके से यूरिक एसिड, उसको यूरिक एसिड बोलते हैं। अमॉर्फस यूरेट, ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स ऐसे रैंडमली पड़े होंगे, हल्का येलो या रेड भी हो सकते हैं, जिनको हम अमॉर्फस यूरेट बोलते हैं। ये कौन से क्रिस्टल हैं आपके? अमॉर्फस यूरेट। अगर हम बात करते हैं टायरोसिन की, टायरोसिन आपके ऐसे लगेगा स्पाइकी स्ट्रक्चर होगा, लग रहा बहुत सारे नीडल्स आपस में जुड़ गए हैं और ऐसे बना लिए हैं जैसे सीप्स। और ये किस कंडीशन में पास होंगे आपके यूरिन में? जॉइंडिस के कंडीशन में। ठीक है, सिस्टीन की बात करें तो सिस्टीन आपका ऐसा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई देगा और आपस में जुड़े होंगे, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं होता, तो उस तरीके का अगर स्ट्रक्चर आपको माइक्रोस्कोप में दिख रहा, दैट इज सिस्टीन, दैट इज सिस्टीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल की। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल है जो कि हैलमार्क स्ट्रक्चर का होता है, ऐसा लगेगा जैसे हैलमार्क स्ट्रक्चर, ऐसे रॉक की वो एक स्लाइस नहीं होती, तो उस तरीके की। ये किस कंडीशन में होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस में। व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस? जब हमारे ब्लड वी सेल्स में बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और जमने के बाद वो एक प्लाक बना लेता, प्लाक बिल्डअप हो जाता है, यानी बहुत कठोर वो सब्सटेंस बना लेता है, उसकी छोटी छोटी परत निकलने लगती है, आपके यूरिन में आने लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल। जिसको हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल। अब क्रिस्टलिन एल्कलाइन यूरिन की बात करते हैं, तो एल्कलाइन यूरिन में अमॉर्फस फॉस्फेट होगा, ये आपके कलरलेस ग्रेन्यूल्स होंगे, ये आपके कलरलेस ग्रेन्यूल्स होंगे जो कि क्लम्प्स के फॉर्म में होंगे, इरेगुलर एग्रीग्रेट्स हैं। और ट्रिपल फॉस्फेट की बात करें तो ये आपका इस शेप का होगा, जो कि अमोनिया, मैग्नीशियम या फॉस्फेट क्रिस्टल के बने हो सकते हैं। अ टाइप ऑफ क्रिस्टल दैट कैन अपीयर यूरिन इन एसोसिएटेड विद यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन। जब आपको यूटीआई होगा तो इस तरीके का आपको फॉस्फेट दिख सकता है, जो कि ट्रिपल फॉस्फेट है। और ये क्रिस्टल्स आपके एल्कलाइन यूरिन में ही देखने को मिलेंगे।
अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम कार्बोनेट में ऐसे राउंड शेप स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, ऐसे लाइक बिल्कुल राउंड होंगे, जो कि डर्टोवेल शेप के होते हैं, ऐसे घंटे नहीं होते, घंटे के शेप के जो है आपको शो होंगे इसमें। अमोनियम ब्यूरेट की बात करें तो अमोनियम ब्यूरेट ऐसे राउंड राउंड तो होता है, बट उसमें स्पाइक नजर आते हैं, कांटे नजर आते हैं, बहुत सारे ऐसे लग रहा कांटे नजर आ रहे हैं, जो कि दीज आर क्रिस्टल आर ब्राउन स्फेयर ऑफ द स्पाइकी थ्रॉन्स। थ्रॉन्स का मतलब होता है कांटे, उसके जो सरफेस होगा उसमें स्पाइकी थ्रॉन्स नजर आएंगे, जो कि आपका अमोनियम ब्यूरेट होता है। अगर हम बात करते हैं मिसलेनियस स्ट्रक्चर की, मिसलेनियस स्ट्रक्चर जो आपको ऐसे लिविंग फॉर्म में दिखाई देंगे, ऐसा लगेगा कि जिंदा चीजें हैं, मतलब जीवित चीजें हैं, जो कि यूरिन में चलते हुए दिखाई देंगे। स्पर्मेटोजोआ, ये आपका स्पर्मेटोजोआ है, ये आपका स्पर्मेटोजोआ है। स्पर्मेटोजोआ स्पर्म सेल भी आ सकती हैं आपके यूरिन में, आपके यूरिन में देखने को मिलेंगे स्पर्म सेल भी, कभी कभी बहुत रेयर कंडीशन में आ सकते हैं, जिसको स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। ठीक है, ऐसे चलते हुए स्ट्रक्चर दिखेंगे, इस तरीके का वो दिख सकता है फंगस, जो कि ईस्ट है, जो कि ईस्ट है ये। अच्छा, ईस्ट अगर सिंगल सेल्स ऐसे ऐसे दिख रहा है तो देन ये तो ईस्ट है, अगर ये आपस में जुड़ जाए तो इसको हाइफी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइफी बोलते हैं, जो कि एक फंगस है। ईस्ट क्या है, एक फंगस है, और फंगल इन्फेक्शन भी यूरिन में हो जाता है जब आपको ऐसे ईस्ट सेल आपको यूरिन में देखने को मिलेंगे। पैरासाइट भी आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको चलते हुए माइक्रोस्कोपी में दिखाई देंगे, जो कि आपके पैरासाइट्स हैं। क्या हैं, पैरासाइट, या कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। तो ये हमारा जो है यूरिन माइक्रोस्कोपिक रहा, जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को डिस्कस किया। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और हम उसका सलूशन भी देंगे, ऐसा नहीं है। ओके, जय हिंद।